पैसे के बिना ये दुनिया चल नहीं सकती। तो अभी इशू ये है कि अगर अगर डिप्लोमा के बाद डिग्री करी तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा मम्मी डैडी का, या 12th करने के बाद डिग्री करने के बाद ज़्यादा खर्चा होगा। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि डिप्लोमा करना बेनिफिशियल है या 11th 12th करने के बाद डिग्री इंजीनियरिंग करना बेनिफिशियल है। तो खर्चे के बारे में सोचते हैं। सबसे पहली बात, डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको इंजीनियरिंग को डायरेक्ट सेकंड ईयर को एडमिशन मिलता है, यानी 1 साल आपका बचता है। तो उस 1 साल की फीस आपकी बच गई। सिर्फ फीस ही नहीं बचती, 1 साल का किताबों का खर्चा, नोटबुक्स का खर्चा वो बच गया। 1 साल का हॉस्टल का खर्चा, अगर कॉलेज आपके घर से दूर है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है या इंडिया में कहीं पे भी है, और अगर आप मेट्रो जैसे मुंबई पुणे जा रहे हो डिग्री करने के लिए, तो वहाँ का 1 साल का आपका रहने का खाने का वो भी खर्चा बच जाता है, क्योंकि आपको डिप्लोमा करने के बाद सीधे डिग्री में एडमिशन मिल रहा है सेकंड ईयर में। फिर अगर ट्रांसपोर्टेशन, आप समझो घर में ही रहते हो लेकिन अगर दूर है कॉलेज या घर से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो आने जाने का 1 साल का आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो भी बच गया। सो सिर्फ फीस ही नहीं बच रही है डिप्लोमा करने के बाद। और अभी कुछ लोग ये बोलेंगे कि हाँ हाँ, तो फिर डिप्लोमा किया तो 3 साल तो भी फीस भरी है ना, ऑब्वियसली एक्सेप्टेड। लेकिन जो डिप्लोमा की फीस होती है प्राइवेट कॉलेजेस की, ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 थाउजेंड तक होगी ऑन एन एवरेज। कुछ कॉलेजेस की ज़्यादा हो सकती है, कुछ कॉलेजेस की 60,000 से भी कम हो सकती है, राइट। तो प्रॉब्लम, और दूसरी बात, अगर आपने किसी सरकारी या ग्रांटेड कॉलेज से डिप्लोमा करा तो डिप्लोमा की फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 है, अगर आप ओपन कैटेगरी में होते हो तो। और अगर आप SC ST OBC होते हो तो शायद 3,000 से लेके 6,000 तक 1 साल का आपका फीस हो जाएगा। तो और डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज का अगर आपने फीस लिया तो मेरे ख्याल से 1 लाख से कम तो किसी भी कॉलेज का नहीं रहेगा मोस्टली। सिर्फ सरकारी और ग्रांटेड कॉलेज है उनका कम रह सकता है। तो आप ये समझ लो कि अगर समझो 1 लाख भी फीस रहा किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो 4 साल के 4 लाख हो गए, राइट। और अगर आप डिप्लोमा करके डायरेक्ट सेकंड ईयर में जा रहे हो तो 1 लाख तो वो बच रहा है आपका। वेर एज 3 साल का आपका फीस 1 लाख भी नहीं है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो। और अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में भी करा 3 साल का डिप्लोमा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 1 डेढ़ लाख लगेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, ट्रांसपोर्टेशन ये वो सब आपका बचता है। यहाँ पे एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। प्लस प्लस 11th का खर्चा, 12th का खर्चा, प्लस आप MHT CET यानी CET एग्ज़ाम दोगे स्टेट का, या फिर JEE दोगे, JEE दोगे। JEE एडवांस भी देते हैं बहुत सारे बच्चे। और JEE और CET का कोचिंग या JEE एडवांस का जो टीचिंग होता है वो किसी भी कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में या स्कूल में होता नहीं है। उसके लिए आपको प्राइवेट कोचिंग लगानी पड़ती है, और प्राइवेट कोचिंग के चार्जेस लाखों में होते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करके डिग्री जाते हो तो डायरेक्ट सेकंड ईयर लैटरल एंट्री होता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, कुछ नहीं। तो वो भी पैसा आपका बचता है। ना ही आपको किताबें खरीदनी पड़ती है 11th 12th की, जो खर्चा आपका पड़ेगा वो। ना ही आपको किसी कोचिंग में जाना पड़ता है, ना ही आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम की फ़ीस पे करनी होती है, वो भी आपका टेंशन बच जाता है। तो यहाँ पे एक एडेड एडवांटेज है आपको। बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं, ट्यूशन्स, पर्सनल कोचिंग भी लगाते हैं JEE एडवांस और CET क्रैक करने के लिए, तो वो भी पैसा आपका बचेगा, क्योंकि डिप्लोमा के लिए कोई होता ही नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगली बात है, जैसे कि मैंने बोला, पॉलिटेक्निक की जो फीस है वो काफ़ी कम है। उतना ही नहीं, लैब इक्विपमेंट्स, लैब का आपको जो भी साहित्य लगता है वो भी काफ़ी कम पैसे का ही होता है, ज़्यादा एडवांस्ड नहीं होता है। तो आप काफ़ी अफोर्डेबल पैसों में या कम पैसों में आपका डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हो। उसकी बात है, डिप्लोमा करते समय भी आप साइड में कुछ ना कुछ काम कर सकते हो, जो कि इंजीनियरिंग में पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि इंटर्नशिप के भी आपको पैसे मिलते हैं। तीसरी बात ये है कि अगर आपने समर वैकेशन और विंटर वैकेशन में कुछ साइड बाय साइड काम किया या सैटरडे संडे काम किया, तो वो भी आपको पैसे मिल सकते हैं। और इतना ही नहीं, डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो 1 2 साल या 2 3 साल खुद काम करते हैं किसी भी कंपनी में, और अपने ग्रेजुएशन का खर्चा पहले ही सेव करके रखते हैं ताकि मम्मी डैडी पे उनका खर्चा ना आए।
तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास कि डिप्लोमा कंप्लीट करो, 2-3 साल काम करो, और या तो जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो आपका खर्चा स्पॉन्सर करेगी, या आप खुद बचा लो वो पैसा, ताकि जो 3 साल का खर्चा आएगा ग्रेजुएशन का या डिग्री करने का, वो आपके माँ बाप के ऊपर उसका बर्डन नहीं आएगा और आप पे भी उसका बर्डन नहीं आएगा। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है। तो अगर आपने ओवरऑल ऐसा एक इम्प्रेशन निकाला, तो डिप्लोमा के बाद डिग्री करना सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू 11th-12th, फिर सीईटी, फिर या फिर जेई, और फिर आपका डिग्री करना। तो ये चॉइस आपकी है, आपको डिसाइड करना है। अगर आपको इंजीनियरिंग ही करना है तो आप 10th के बाद डिप्लोमा करो और उसके बाद डिग्री करो। गुड लक।